नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हेल्थ पीडी के एक और स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मोहित शर्मा। मोहित जी बहुत-बहुत स्वागत है। डॉक्टर नमस्कार। शर्मा नमस्कार, हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। डॉक्टर शर्मा कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक सर्जन हैं। खास बात ये है कि ये आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर भी हैं और आज का हमारा विषय है बढ़ती उम्र में जो आसन है वो कौन-कौन से आसन जो खास फ़ायदेमंद है, किन बातों का ध्यान रखें। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि आसन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। खासकर जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ ही आसन, प्राणायाम इन सबको हमें अपने रूटीन में, अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। डॉक्टर मोहित मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर उम्र बढ़ रही है लगभग 45-50 साल की उम्र में कोई आसन की शुरुआत करता है, तो उसे सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, देखो सबसे पहला इसमें मिथ जो हम जानते हैं एग्ज़ैक्टली आसन होता क्या है? तो मैं यहाँ महर्षि पतंजलि के योग सूत्र को कोट करता हूँ। हुँ, आसन में 3 सूत्र हैं मुख्य रूप से। पहला सूत्र है स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक जो हो पाए वह आसन। अब जैसा कि आपने बताया कि 45 या 50 की उम्र में अगर कोई व्यक्ति आसन शुरू करता है, तो कौन-सा आसन करना चाहिए? तो उसे पहले अपनी शारीरिक क्षमता का भान होना चाहिए, कहीं आसन करने के ओवर एक्सर्ट या इस चक्कर में उसे नुकसान ना हो जाए। तो पहला सूत्र गौर से सुनना, फर्स्ट मोस्ट सूत्र है स्थिरम सुखम आसनम, जो स्थिरता से सुखपूर्वक हो पाए। दूसरा, ततो द्वंद्वान अभिघातः, जिस आसन में आपके भीतर के सारे द्वंद्व मिट जाएँ। जैसे अभी आप आसन में बैठे हैं, इसे हम कहते हैं सुखासन और आराम से बैठकर मुझे सुन रहे हैं और आपके भीतर अभी मेरी बात के अलावा और कोई द्वंद्व नहीं है, तो ये कहलाया आसन और सुखासन। ठीक है? तो ऐसा आसन जहाँ आपके भीतर कोई कन्फ्यूज़न, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। सपोज़ आपने कोई ऐसा टेढ़ा-मेढ़ा अपने शरीर का पोस्चर बना लिया और उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए या शरीर में पेन क्रिएट हो गया, तो वह आसन आपके कोई काम का नहीं। एंड द थर्ड थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रयत्न, शैथिल्य, अनंत समापत्तिभ्याम। तो पूरे महर्षि पतंजलि सूत्र में 198 सूत्रों में से ये 3 सूत्र आसन के ऊपर हैं। यानी थोड़ा-सा बॉडी में एफर्ट डालिए, थोड़ा-सा बॉडी को शिथिल छोड़िए एंड यू कैन रियलाइज़ द इन्फिनिटी। अपने शरीर को अनंतता तक आप फ्लेक्सिबल कर सकते हैं या अनंतता का अनुभव कर सकते हैं। ये दोनों मतलब है इस बात के। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि हमको आसन कहाँ तक करना है, अप टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन डू एंड नंबर 2 इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमारे शरीर की क्षमता को जानते हुए हम जितना कर पाएँ, वो आसन। अब आता है कि हम क कौन से ऐसे आसन हैं जो कार्डियक रूप से हमको बेनिफिट दें या हमारे हृदय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो होता है सूर्य नमस्कार। अगर कर सकें और शरीर साथ दे, तो उम्र कोई भी हो, अगर आप सूर्य नमस्कार आसानी से कर पाएँ, आपकी रीढ़ की हड्डी अभी ठीक है, कोई स्लीप डिस्क वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक उचित योग शिक्षक की सलाह से सूर्य नमस्कार को सीखें। और कुछ ऐसे आसन हैं जो बड़े आसान है, कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, उसके लिए इवन बहुत ज़्यादा अपने को कुछ सीखने की भी आवश्यकता नहीं है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है शिशु आसन। एक छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, कैसे रिलैक्स होता है। वह हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छा है। आसन अगर बीच-बीच में थोड़ी-थोड़ी देर के लिए हम शिशु मुद्रा में या शिशु आसन में बैठ सकें। उसके अलावा है पश्चिमोत्तानासन, पूर्वोत्तानासन, अर्धशलभासन, पूर्ण शलभासन। ये वो आसन है जो आसानी से इवन किए भी जा सकते हैं और साथ में उचित शिक्षक की सलाह से सीख करके और इन्हें हम अपने जीवन में रेगुलर कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो यहाँ है, शरीर की स्थिति के साथ श्वास की गति भी महत्वपूर्ण है। अगर आप एक पोस्चर में हैं और अगर आपकी श्वास की गति आपको ध्यान में नहीं है, कुछ भी चल रही है, तो वो आसन कम, जिम ज़्यादा हो गया। तो आसन में महत्व क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है आपका शरीर का पोस्चर और आपके श्वास की गति। जब ये दोनों एक साथ सिंक्रोनी में आ जाएँ, यानी शरीर आपका एक स्थिर पोस्चर में हो और आपकी श्वास की गति स्थिरता से हो, शांत हो, गहरी और लंबी हो, तब उस आसन का आप पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये मैंने कुछ आसनों के नाम बताए जो हृदय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और 3 सूत्र बताए जो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर मोहित। मैं यहाँ अपने दर्शकों को बता दूँ कि डॉक्टर मोहित अस्पताल से हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए इस मोमेंट पे उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो आसन हमें करके दिखा पाएँ। लेकिन जो भी आसन का नाम उन्होंने यहाँ पे लिया है, वो बहुत कारगर साबित होंगे। आप अपने योग गुरु से सीख सकते हैं। अगर वो भी मुमकिन नहीं है, तो आप इंटरनेट पे जाकर किसी अच्छी वेबसाइट, ऑथेंटिक वेबसाइट से भी मदद ले सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब अगला सवाल मेरा ये है कि ये आपने बात की दिल की बीमारी की।
अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ के लिए कौन-कौन से आसन खास तौर पर, क्योंकि ये बढ़ती उम्र में ये बीमारियाँ कॉमन हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट से रिलेटेड समस्याएँ, उसके लिए हमें क्या चाहिए? डायबिटीज़ के लिए 45 मिनट का एक पूरा योगासनों का एक सीक्वेंस है, जिसे हम कहते हैं पद्म साधना। बेसिकली शुगर मॉनिटरिंग एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखो, हम अब पहले तो क्या होता था कि शुगर को अनियंत्रित होने से पहले अगर बचा सकते थे, तो बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन अब अगर इम्बैलेंस हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं कि 45 मिनट अपने आप को दें, चाहे तो वॉकिंग, चाहे सूर्य नमस्कार, चाहे एक आसनों का एक सीक्वेंस बना लें। शरीर को जितना आप एक्टिव रखेंगे, उतना ही मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ने से आपका ब्लड शुगर लेवल ऑलरेडी मैनेज होता है। तो हम यूजुअली आप देखोगे जिन लोगों का मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम है, उन्हें हम कहते हैं सिंड्रोम एक्स या ऐसी डायबिटीज़ जिसमें मोटे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा और उनको मेटाबॉलिज़्म इर्रेगुलर होता है, शुगर बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ अगर आप कर सकते हैं, तो उसमें होते हैं पेट से रिलेटेड आसन जैसे पूर्ण शलभासन नंबर 1। दूसरा विपरीत शलभासन, जब आपकी सारी एनर्जी डाइवर्टेड टुवर्ड्स योर अम्लाइकस आपकी नाभि की तरफ होती है। इसी के साथ-साथ अगर कर सके तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन या सिंपल ट्विस्टेड पोज़ जिसे हम कहते हैं वक्रासन। वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन थोड़ा-सा टफ है करने में, लेकिन बहुत आसानी से धीरे-धीरे अगर आप इसको मॉडिफाई करें तो कर पाएँगे। अगर अर्ध मत्स्येंद्र आसन तक आपसे हो पाता है, देन अगर जैसे आपने एक इसमें और चीज़ जोड़ रखी है हमने ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर के लिए सबसे अच्छा होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम को हम इसमें ऐड कर लें, तो आप ये मान के चलिए कि आपका ब्लड प्रेशर इंस्टेंट नहीं, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बैलेंस होने लगता है। और मैं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ऐड कर देता हूँ, जो ज़्यादातर फैक्ट्स और मिथ्स में मैं बात करता हूँ योग के बारे में। योग मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। योग जीवन जीने की एक उत्तम शैली है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि है ना अपनी बात को यहाँ लोग सुन करके अपनी दवा बंद करके योग करना शुरू करें और बाद में ये शिकायत करें कि साहब बीपी तो बढ़ गया, कम होने की जगह। तो योग बिल्कुल। जीवन जीने की एक उत्तम शैली के रूप में अपनाएँ। जीवन जीने की एक बेस्ट शैली है, तो उसको हम अपनाएँ, रादर इसके कि हम इसे मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट समझें। ठीक है ना? तो बिल्कुल। ये जितने आसन मैंने यहाँ बताए हैं, उनको आप अपना करके अपने लाइफ़ को ऑप्टिमाइज़ लेवल पे जी सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि ये योग जो है एक जीवन शैली है, एक तरह से जीवन को अच्छे तरीके से जीने का तरीका है, ना कि कोई दवा। जी, डॉक्टर साहब एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि लोग अक्सर योग करके बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं, कॉमन गलतियाँ, जिनकी वज़ह से उन्हें फ़ायदे की बजाय जी, फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाता है। तो ये गलतियाँ कौन-सी होती हैं? जैसे भारी पेट लोग कर लेते हैं, चाय पीने के तुरंत बाद कर लेते हैं, हाबड़-तोबड़ भागते हुए करते हैं। ये मेरा अपना मानना है, लेकिन ऑफ़ कोर्स आप एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि कॉमन गलतियाँ जो लोग आसन करते हुए करते हैं। उत्तम समय योग करने के लिए खाली पेट और सबसे उत्तम समय है सूर्योदय या ब्रह्म मुहूर्त, जिसे सूर्योदय से लगभग 90 मिनट पूर्व। पर फिर भी जब भी आपका दिन में आपको महसूस होता है कि अभी मेरा खाली पेट है, जैसे खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद, तो आप आसनों को कर सकते हैं। उसमें भी अगर आपका बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ है, देखो आसन का संबंध पेट से ज़्यादा इसलिए है, 2 मुख्य पार्ट हैं हमारे शरीर में, एक हमारा स्पाइन, दूसरा हमारा नाभि। तो अगर हम इनको ध्यान में रख नहीं रखते, तो हमारा कोई भी आसन परफेक्ट नहीं है। तो इन दोनों को ध्यान में रखने के लिए सबसे पहले क्या खाली पेट होना चाहिए। नहीं तो आपका बार-बार फ़ोकस और अटेंशन कहाँ जाएगा? आपके पेट की तरफ। जबकि आसन में प्राण का संचार, प्राण मतलब योर लाइफ फोर्स शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सर्टेन पॉइंट। जैसे मैंने अभी बताया था विपरीत शलभासन जब आप करते हैं, उस वक़्त सारा सर्कुलेशन आपकी नाभि की तरफ होता है। यानी पैंक्रियाज़, लीवर, स्मॉल गट, किडनी ये सब आपके प्रभावित होते हैं। तो अगर आपने पेट भरा हुआ है, तो उस वक़्त क्या होगा कि आप वहाँ पर अटेंशन तो दे नहीं पाएँगे, तो वो प्रॉपर हो नहीं पाएगा, उल्टा नुकसान हो सकता है। तो खाली पेट करिए और चाय-वाय पीने की क्या आवश्यकता है? अगर योग जीवन जीने की शैली के रूप में अपनाते हो, तो चाय से अच्छा तो शॉट आप नाड़ी शोधन से ले ही सकते हो। चाय हम किस लिए अपनाते हैं? है ना? चाय इज़ जस्ट लाइक अ किक। भई अभी आलस आ रहा है तो थोड़ा किक मिल जाए। लेकिन अगर आपने अच्छे से आसन और प्राणायाम किया है तो यू नेवर नीड एनी सॉर्ट ऑफ किक। आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। है ना? जी, तो जी। ज़्यादातर तो खाली पेट करें, ज़्यादा ठीक है और अगर फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, डायबिटिक हूँ, तो हल्का-फुल्का खा के और 2-3 घंटे का गैप देके आप कर सकते हैं और अपने योग शिक्षक की सलाह ज़रूर लें। जी। डॉक्टर मोहित मेरा आखिरी सवाल इस सेशन का,
सभी उम्र के लिए, जैसे आपने कहा कि क हर उम्र का लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि ऐसे 10 या 5 आसन आप ज़रूर बताएँ हमारे दर्शकों को, जो किसी भी उम्र का शख्स कर सकता है, बिना किसी तकलीफ के, दिक्कत के और फ़ायदेमंद साबित होते हैं ये आसन। बहुत आसान है। देखो सबसे बड़ा है सबसे सिंपलेस्ट अगर कहें तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े होके कोणासन। कोणासन में आपको क्या करते हैं जैसे है ना रात को सोकर उठते हैं ना तो जैसे अंगड़ाई लेते हैं ऐसे स्ट्रेचिंग योर बॉडी। तो सिंपल स्ट्रेच इज़ सिंपल कोणासन हर कोई कर सकता है। उसके अलावा कटी चक्रासन सीधा खड़ा होके दाईं ओर घूमना और बाईं ओर घूमना, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है। उसके अलावा अगर फॉरवर्ड बेंडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड। इतना अगर आपसे आसानी से हो जाए तो थोड़ा आगे बढ़ो सूर्य नमस्कार उतना भी आपसे हो गया। अर्ध शलभासन, पूर्ण शलभासन, विपरीत शलभासन, शिशु मुद्रा, भुजंगासन वेरी ईज़ी भुजंगासन मतलब कोबरा पोज़ कोई भी कर सकता है आराम से। ये हृदय के लिए, बीपी के लिए और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और भुजंगासन के बाद पवन मुक्तासन इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कष्ट नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। और फिर थोड़ा-सा आराम से बैठ के किए जाने वाले आसनों में आप कर सकते हो, थोड़ा-सा बॉडी के स्ट्रेचेज़ हैं, बॉडी में आराम से बैठ कर के और सिटिंग माउंटेन पोज़ है, दोनों हाथ ऊपर करके अपने बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। इतना भी अगर हम कर लेते हैं ना, तो ये परफेक्शन है, आप ये मान लो। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही कम बस वक़्त में आपने 3 मुख्य सूत्रों को याद रखते हुए करना है जो भी करना है। पहला स्थिरम सुखम आसनम, स्टेडीली बॉडी में कम्फर्ट के साथ हो पाए। दूसरा, जहाँ भीतर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो, एकदम मन टेंशन में नहीं आ जाए कि शरीर इतना टेढ़ा हो गया कि अब पेन किलर खाना पड़े, ऐसा नहीं। एंड द थर्ड प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। थोड़ा एफर्ट करो और बाहर जाती हुई श्वास के साथ थोड़ा और ढीला छोड़ो, तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल भी होने लगेगी। जी, बहुत बढ़िया। डॉक्टर मोहित अपना वक़्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।